दुनिया में इस वक्त इंसान का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन रोबोट्स की तादाद काफी ज्यादा है। एक वक्त था जब इंसानों ने रोबोट्स को बनाया था, पर अब रोबोट इंसान को बनाने लगे हैं। हमें एक लैब दिखाई जाती है जो काफी एडवांस है। उस लैब में रोबोट्स की हेड को दिखाया जाता है जो एक ह्यूमन एग को टेक्नोलॉजी की मदद से बड़ा करती है। वो एक प्यारी सी लड़की होती है। वो रोबोट उसकी मदर की तरह देखभाल करती है और उसकी मदर रोबोट बन जाती है। वो छोटी सी बच्ची बड़ी होने लगती है। मदर रोबोट उसे वो सब सिखाती है जो एक इंसान अपने बच्चे को सिखाता है। वो उसे पढ़ाती है, उसे अच्छे मैनर्स सिखाती है, उसे कैसे बोलना है, क्या खाना है। वक्त गुजरता जाता है और वो लड़की अब 18 साल की हो चुकी थी। अब वो ह्यूमंस के बारे में जानना चाहती है। वो इंसानों के बारे में मदर रोबोट से पूछती है कि इंसान कहाँ गायब हो गए, उनके साथ क्या हुआ है और अब वो कहाँ है। इन सवालों का मदर रोबोट जवाब कुछ इस तरह देती है। वो कहती है कि बाहर इंसानों द्वारा इन्फेक्शन फैलाया गया है जो खुद इंसान के लिए घातक बन गया और उनके विनाश का कारण बन गया। इस बात से लड़की इंसानों के बारे में और ज्यादा सोचने लगती है। मदर रोबोट वक्त वक्त पर इस बच्ची का इंटेलिजेंट टेस्ट लेती रहती है और वो उसमें हर बार टॉप करती है, जिससे ये कंफर्म्ड हो जाता है कि ये बच्ची काफी इंटेलिजेंट है, जो मदर रोबोट को चाहिए था। ऐसे ही एक दिन जब वो लड़की किताब पढ़ रही होती है तब लैब की लाइट चली जाती है। मदर रोबोट चार्जिंग पर होती है और वो फ्रिज हो जाती है। पर उस बच्ची को लैब के बारे में पूरी जानकारी होती है। वो वायरिंग को ठीक करती है और लैब की लाइट फिर से आ जाती है, लेकिन उसे उस जगह एक चूहा मिलता है जिसने वायरिंग को काटा होता है। वो उस चूहे को देख हैरान हो जाती है क्योंकि इससे पहले उसने कोई भी जीवित चीज को नहीं देखी थी। वो उस चूहे को बोतल में कैद करती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। तभी वहां मदर रोबोट आ जाती है। वो उस चूहे को अपने हाथ में लेती है और कहती है कि ये इन्फेक्टेड हो सकता है, हम इसे यहाँ नहीं रख सकते। रोबोट उस चूहे को बोतल के साथ जला देती है, जो उस बच्ची को जरा भी पसंद नहीं आता। वो इस बारे में काफी सोचने लगती है और फैसला करती है कि वो बाहर की दुनिया के बारे में पता लगाएगी। वो बाहर जाना चाहती है। वो एक स्पेशल सूट पहनती है और बाहर जाने के लिए निकल पड़ती है। जब वो दरवाजा ओपन करती है तब उसे एक औरत नजर आती है। उसकी हालत अच्छी नहीं होती। तभी वहां मदर रोबोट आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि बच्ची ने गेट ओपन किया है, लेकिन अब वो उस नई इंसान को मारने की कोशिश करता है, पर वो बच्ची मदर रोबोट को समझाती है और उसे बचा लेती है। उस औरत का इलाज किया जाता है। वो अब ठीक होने लगती है। बच्ची उसे इंसानों के बारे में पूछती है, तब वो बताने लगती है कि रोबोट्स ने इंसानों को नष्ट कर दिया है। वो इंसानों को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। ये सब सुन उस बच्ची को यकीन नहीं होता। वो सोच में पड़ जाती है। इसी बीच मदर रोबोट उसका फाइनल इंटेलिजेंट टेस्ट लेती है, जिसे वो काफी आसानी से क्लियर कर देती है। अब जब लड़की ने फाइनल टेस्ट पास कर लिया था, तब मदर रोबोट अब उसे ह्यूमन एग की जगह लाती है और अपने लिए भाई या बहन चुनने के लिए कहती है। वो अपने लिए भाई चुनती है। उस एग को प्रक्रिया के लिए डाल दिया जाता है, पर वो बच्ची औरत की बातों को भुला नहीं पाती। वो सच जानने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि उसके पहले भी 3 बच्चों को बड़ा किया गया था, पर इंटेलिजेंट टेस्ट क्लियर ना होने के कारण उन्हें जला दिया गया था। ये जानकर उस बच्ची को काफी बड़ा शॉक लगता है। वो ये सब उस औरत को बताती है और वहां से निकलने की प्लानिंग करती है, पर मदर रोबोट उनकी बातें सुन लेती है और उस बच्ची को एक कमरे में बंद कर देती है और उस औरत को मारने चली जाती है। वो बच्ची कमरे का कांच तोड़ बाहर निकल आती है और उस औरत को बचा लेती है और मदर रोबोट को उससे जाने देने के लिए कहती है, पर रोबोट नहीं मानती। तभी वो औरत लड़की को पकड़कर उसे मारने की धमकी देती है।
मदर रोबोट को न चाहते हुए भी उन्हें जाने देना पड़ता है। वो दोनों उस लैब से बाहर निकल आते हैं। बच्ची अपने लाइफ में पहली बार बाहर की दुनिया में आई होती है। वो जमीन पर राख देखती है, लेकिन लैब के आसपास हरे भरे पौधे भी देखती है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि रोबोट्स अपने आसपास जीवित एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। वो औरत उसे एक बनकर पर ले आती है। लड़की बाकी इंसानों के बारे में पूछती है, पर वो कहती है कि हम पहले एक साथ रहते थे, पर अब मैं यहीं रहती हूँ। मेरे पास खाने का सामान भी काफी कम है। इस पर वो लड़की भड़क जाती है। वो कहती है कि उसके लिए वो अपने भाई को छोड़ कर आई है। वो वापस जाने का डिसाइड करती है। लैब की ओर जाते वक्त सारे रोबोट उसे स्कैन करने लगते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये लैब की बच्ची है। वापस आकर वो अपने भाई को मदर रोबोट के हाथ में देखती है। वो उसे अपने गोद में लेती है। तब मदर रोबोट उसे एक बात बताती है जो उस लड़की के साथ साथ हमारे लिए भी काफी शौकंद होती है। वो बताती है कि उस औरत को उसने ही भेजा था। ये तुम्हारा इमोशनल टेस्ट था कि अपने भाई के लिए तुम वापस आती हो या नहीं, पर तुम अपनी परवाह किए बिना वापस आई हो। वो बच्ची उन 3 बच्चों के बारे में पूछती है। मदर रोबोट बताती है कि वो इंटेलिजेंट टेस्ट में पास नहीं हुए थे। मैं तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट को क्रिएट करना चाहती थी जो इस क्रिएशन को संभाल सके। मैंने इंसानों को खत्म किया क्योंकि वो काफी मतलबी थे, एक दूसरे को मारना चाहते थे। ये सब सुन वो बच्ची गन उठाती है। मदर रोबोट को मारने के लिए वो नहीं चाहती कि अगर उसका भाई इंटेलिजेंट टेस्ट पास नहीं कर पाया तो वो मारा जाए। मदर रोबोट उसे मारने के लिए कहती है। बच्ची आखिर में उसे शूट कर देती है। अब वो उन सब ह्यूमन एग की क्रिएटर बन जाती है। आई एम द मदर। इन सीन में हमें रोबोट उस औरत के बनकर में जाता है और उसे शूट कर मार देता है।